वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सितारों की चाल और इनके गहरी कायनाती असरात के तहत दो ऐसे अहम बुर्ज मेज़ान और बुर्ज दल के बाहमी ताल्लुक़ पर तफसीली गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जो अपने अंदर बेपनाह गहराई और दिलचस्पी रखते हैं। आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि मोहब्बत और दोस्ती के रिश्ते सिर्फ़ वक्ती रग़बत और जज्बाती वाबस्तगी पर कायम होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कायनात में मौजूद तमाम अनासर हमारे मिजाज, हमारी आदत और हमारे फ़ैसलों पर बहुत ज़्यादा असर अंदाज होते हैं। यही वजह है कि हमने अपनी इस वीडियो के सरे वर्क पर ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी के दो हरूफ यानी एस और आर का ज़िक्र किया है, क्योंकि इल्म नजूम में हरूफ तहज्जी को नामों के हिसाब से बुर्ज मालूम करने के लिए बुनियादी और कलीदी अहमियत हासिल है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी पैदाइश का दुरुस्त वक्त या तारीख़ मालूम नहीं होती, लेकिन वो अपने नाम के पहले हर्फ की मदद से अपने सितारों के राज जान सकते हैं। यहाँ ये बात वाज़े करना बहुत ज़रूरी है कि जब हम बुर्ज मेज़ान की बात करते हैं तो इसके तहत आने वाले अफराद के नामों का आगाज़ अक्सर व बेशतर आर यानी उर्दू के हरूफ रे और ए से शुरू होता है, जबकि दूसरी तरफ बुर्ज दल के ज़ेर असर आने वाले अफराद के नामों का आगाज़ यानी उर्दू के हरूफ सीन, शीन, स्वाद से होता है। इसलिए अगर आपका नाम आर से शुरू होता है और आपके दोस्त या शरीक हयात का नाम एस से शुरू होता है या फिर मामला इसके बरक्स है, तो याद रखिए कि कायनात के असूलों के मुताबिक आप दोनों का मिलाप एक बहुत ही गहरा और असर अंगेज़ ताल्लुक़ रखता है। जब हम बुर्ज मेज़ान यानी आर नाम वाले अफराद की शख्सियत का तफसीली जायज़ा लेते हैं तो ये कायनाती दायरे का वो खूबसूरत हिस्सा है जिसका हाकिम सियारा ज़ोहरा है। ज़ोहरा को इल्म में नजूम में हुस्न जमाल, मोहब्बत, फ़नून लतीफ़ा, ऐशो इशरत और तमाम बुनियादी आसाइशों का मरकज़ और सर चश्मा माना जाता है। यही वजह है कि मेज़ान के हामिल अफराद की शख्सियत में एक अलग ही निखार, एक मुनफरिद रोब और मकनातीसी कशिश होती है। वो जहाँ भी जाते हैं अपनी गुफ्तगू के जादू से, अपने बेहतरीन लिबास और दिलकश अंदाज से सबको अपना गर्विदा बना लेते हैं। इनकी आँखें और इनका बात करने का सलीका इस कदर पुरकशिश होता है कि कोई भी शख्स इनसे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। इनकी पसंद बहुत आला होती है और वो ज़िंदगी में आम चीज़ों की तरफ माइल नहीं होते, बल्कि इन्हें हर चीज़ बेहतरीन और ब्रांडेड मेयार की पसंद होती है। लेकिन इसके साथ ही इनका मिजाज बहुत बदलता रहता है। ये इंतहाई मूडी होते हैं और लम्हों में अपने फ़ैसले तब्दील कर लेते हैं और कभी कभी ख़ुद भी अपनी सोच के उलझाव में गुम हो जाते हैं और वह ज़िंदगी के हर लम्हे को पुरपूर तरीके से जीना चाहते हैं। और मानवी मामलात में इन्हें तमाम 12 बुरूज में सबसे आगे और माहिर माना जाता है। अब अगर हम दूसरी तरफ बुर्ज दल यानी एस नाम वाले अफराद का गहराई से जायज़ा लें तो इसका बुर्ज का हाकिम सियारा ज़ोहल है, जो कि मोहब्बत, सच्चाई, कड़ी आजमाइश और इंसाफ का नुमाइंदा माना जाता है। दल के हामिल अफराद इंतहाई वफ़ादार, ईमानदार और बेपनाह तख्लीकी सलाहियतों से माला माल होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि जो कहते हैं वही करते हैं। इनके ज़ाहिर और बातिन में कोई मुनाफ़क़त या फ़र्क नहीं होता और वह हर काम की गहराई तक जाना पसंद करते हैं। और इनके ख्वाब, इनकी हिकमत अमली और इनके इरादे बहुत बड़े होते हैं और वह समाज में एक अलग पहचान बनाते हैं। लेकिन इनके मिजाज में एक ख़ास किस्म की ज़िद और सख्ती भी पाई जाती है। अगर कोई इनके असूलों को ठेस पहुँचाए या इनके साथ धोखा करे तो वह इससे मुस्तकिल दूरी इख्तियार कर लेते हैं और दोबारा कभी इसके करीब जाना या रिश्ता बहाल करना पसंद ही नहीं करते। अब ज़रा तसव्वुर करें कि जब ज़ोहरा की मोहब्बत और ज़ोहल की ये सच्चाई यानी एस और आर नाम वाले अफराद आपस में मिलते हैं तो कितना खूबसूरत और पायदार इम्तजाज बनता है। इल्म नजूम के कदीम असूलों के मुताबिक सियारा ज़ोहरा और सियारा ज़ोहल आपस में गहरे और पक्के दोस्त माने जाते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि बुर्ज मेज़ान और बुर्ज दल दोनों ही एयर साइन से ताल्लुक़ रखते हैं, हवा के अंसर से ताल्लुक़ रखते हैं। जब दो एक जैसे कायनाती अनासर के हामिल अफराद आपस में मिलते हैं तो इनके ख़यालात, इनके नज़रियात और इनके सोचने का अंदाज़ बिल्कुल एक जैसा होता है। इनके दरमियान गुफ्तगू का एक ऐसा रिश्ता इस्तवार होता है जहाँ लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो एक दूसरे की खामोशी को भी आसानी से समझ लेते हैं। यही वजह है कि जब ये दोनों किसी तालीमी इदारे, कॉलेज या काम करने की जगह पर पहली बार मिलते हैं तो बहुत जल्द एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं
اور ان کا آپسی تال میل بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ برج دل کے افراد عام طور پر بہت محتاط ہوتے ہیں اور ہر کسی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ وہ لبراز کے سامنے آتے ہی اپنے دل کی تمام گہری باتیں شیئر کر دیتے ہیں، کیونکہ لبراز انہیں وہ سکون، وہ آزادی اور اپنائیت فراہم کرتا ہے جس کی انہیں ہمیشہ سے تلاش ہوتی ہے۔ ان کی یہ گہری دوستی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کب محبت کے ایک لازوال رشتے میں تبدیل ہو جاتی ہے، ان دونوں کو خود بھی نہیں ہوتا۔ وہ ایک دوسرے کے اس قدر عادی ہو جاتے ہیں کہ اگر کچھ وقت کے لیے بھی ایک دوسرے سے دور رہیں یا بات نہ کر پائیں تو ان کے دل بے چین ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنی زندگی کا ہر چھوٹا بڑا فیصلہ، اپنے مستقبل کے منصوبے اور اپنے خاندان کی باتیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ سانجھی کرنے لگتے ہیں، لیکن اس مثالی اور خوبصورت رشتے کو طویل عرصے تک برقرار رکھنے کے لیے دونوں کو چند نکاتی حقائق پر توجہ دینا ہوگی اور اپنے مزاج میں کچھ تبدیلیاں لانا ہوں گی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ برج دل ایکویرینز یعنی ایس نام والے افراد میں ایک خاص قسم کی ضد ہوتی ہے اور وہ اپنی غلطی کو آسانی سے تسلیم نہیں کرتے اور اپنے موقف پر اڑے رہتے ہیں۔ ان کا یہی ضدی پن رومانوی رشتے میں لبراز یعنی آر نام والے افراد کو بہت زیادہ پریشان کرتا ہے، کیونکہ لبراز زندگی میں توازن، برابری اور سکون پسند کرتا ہے۔ اس لیے یہاں لبراز کو تھوڑا صبر اور سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور ایکویرینز کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ محبت میں اپنی انا کو پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے۔ دوسری طرف برج میزان اور ایکویرینز کے بدلتے ہوئے موڈ اور اس کی ذہنی بے چینی کو برداشت کرنا سیکھنا ہوگا، کیونکہ میزان کبھی بہت خوش اور رومانوی ہو جاتا ہے تو کبھی اچانک اداس اور الگ تھلگ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ دونوں ان چھوٹی چھوٹی خامیوں کو نظر انداز کر دیں اور ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ لیں تو ان سے بہتر اور مضبوط جوڑی پوری کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ ان دونوں کو نئی جگہیں گھومنے، پہاڑوں کی سیر کرنے اور تفریح اور موسیقی کا بہت شوق ہوتا ہے، اور یہ دونوں جب ساتھ ہوتے ہیں تو زندگی کو ایک بالکل نئے اور مثبت زاویے سے دیکھتے ہیں۔ علم نجوم کی روح سے یہ رشتہ جتنا پرانا ہوتا چلا جاتا ہے، ان کا آپسی اعتماد، ان کی محبت اور ان کے درمیان ذہنی ہم آہنگی اتنی ہی زیادہ گہری اور مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے اگر یہ دونوں شادی کے بندھن میں بندھنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان کی ازدواجی زندگی انتہائی کامیاب اور خوشحال رہنے کا امکان ہوتا ہے، کیونکہ یہ رشتے چند دنوں کی ظاہری کشش پر نہیں بلکہ گہری دوستی، ذہنی ہم آہنگی اور سچی وفاداری کی مضبوط بنیادوں پر قائم ہوتا ہے، جو زندگی کے ہر سرد و گرم موسم اور ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ ستاروں کے اس خوبصورت اور تفصیلی ملاپ کے ساتھ ہی آج کی یہ خاص محفل اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے ستاروں کی یہ چال آپ کو اپنے رشتوں کو سمجھنے اور زندگی کے فیصلوں میں مددگار ثابت ہوگی۔ اللہ حافظ۔